तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1526 ईस्वी में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई को पढ़ने से पहले हम थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लेते हैं। उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी उसका कार्यकाल रहा है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, यानी कि 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहा है। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं। और जो 5वां वंश था, आज हम सिर्फ उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी की एक योद्धा की लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश था जो 5वां और आखिरी वंश था। ठीक है, बाकी के वंश को अगली किसी वीडियो में पढ़ेंगे हम। तो 5वां वंश था लोधी वंश। ठीक है, तो क्या हुआ, उस समय दिल्ली का जो शासक था, उस समय सेंटर क्या होता था? दिल्ली होता था। यानी कि हर एक राजा का जो दिमाग होता था वो सिर्फ दिल्ली की गद्दी हथियाने में रहता था, ताकि वो वहाँ से पूरे देश को कंट्रोल कर सके, यानी कि पूरे एक लंबे चौड़े एरिया को कंट्रोल कर सके। दिल्ली इसलिए खास था। तो होता क्या है, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। उसका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था उस समय। और ये बताया जाता है उस समय इब्राहिम लोधी के पास लाखों की सेना थी, यानी कि लाखों की उसके पास सेना थी, लाख प्लस की उसके पास आर्मी थी, सेना थी इब्राहिम लोधी के पास। तो होता क्या है, मेवाड़ का जो शासक था उस समय राणा सांगा, एक मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। राणा सांगा था मेवाड़ का शासक। और एक पंजाब का गवर्नर था दौलत खां। ये पंजाब का गवर्नर था दौलत खां। तो इन दोनों का क्या मतलब रहा होगा इब्राहिम लोधी से? तो होता क्या है, ये दोनों तंग आ जाते हैं इब्राहिम लोधी से। मेवाड़ का राजा राणा सांगा और पंजाब का गवर्नर दौलत खां, ये दोनों हो जाते हैं तंग इब्राहिम लोधी से। तो ये सोचते हैं भाई कैसे करके इससे अपना पीछा तो छुड़वाना ही है, इससे तो बचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास लाखों की सेना थी। तो होता क्या है, ये दोनों मिल करके, उस समय काबुल का शासक था, काबुल का शासक था उस समय बाबर। काबुल का उस समय शासक था बाबर। तो होता क्या है, ये दोनों मिल करके बाबर से मिलते हैं और बाबर को बोलते हैं कि हे बाबर, हमें बचा ले, हमारे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा हो रहा है, हमारे साथ ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है और हमें तंग करता है, हमें वो चैन से आराम से रहने नहीं देता। तो बाबर उनको बोलता है कि भाई मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुल 12,000 की सेना है। बाबर के पास उस समय केवल 12,000 की सेना थी। तो बाबर उनको मना कर देता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे तैसे करके उनको बाबर को मना लेते हैं कि ठीक है, तू युद्ध करने के लिए आ जाना और हम तेरे को आगे मिलेंगे। ये राणा सांगा और दौलत खां को बोलते हैं बाबर को कि हम तेरे को आगे ही मिलेंगे। तो बाबर मान जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो बाबर युद्ध करने के लिए आ जाता है। देखो, हम थोड़ा मैप वाइज समझते हैं। मेवाड़ और पंजाब का जो शासक था, ये था ना, मेवाड़ का राणा सांगा और पंजाब का दौलत खां। तो होता क्या, ये काबुल यहाँ पे, तो काबुल से यहाँ पर आक्रमण करना है दिल्ली में, यहाँ पर दिल्ली में आक्रमण करना है। जब बाबर आता है अपनी 12,000 की सेना लेकर के, तो क्या होता है, ये राणा सांगा और दौलत खां ये क्या होते हैं, ये बाबर को धोखा दे जाते हैं। यानी कि वो सोचता है कि बाबर के पास तो कुल 12,000 की सेना है, भरोसा तो काफ़ी था उनको बाबर पे, लेकिन फिर भी ये सोचा कि यार ये तो लाखों की सेना लिए बैठा है इब्राहिम लोधी, तो ये तो कैसे क्या होगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं कि बोलते हैं हम युद्ध में नहीं आएंगे, मतलब बाबर से बात नहीं करते। तो बाबर को आ जाता है इस बात से गुस्सा, और वो गुस्सा कैसे निकलता है वो आगे चल करके आप देखोगे, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे हम। तो वो गुस्सा कैसे निकालता है इनके ऊपर, तो बाबर उसी समय ठान लेता है कि मुझे अब दिल्ली पर शासन नहीं, पूरे भारत पर ही शासन करने की
मतलब अपनी रणनीति बनानी है, क्योंकि बुलाया तो ये इन्होंने था लड़ाई करने के लिए, लेकिन यही इन्होंने इसका फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है, तो होता क्या है, थोड़ा बोर्ड साफ कर देते एक बार। तो उसके बाद क्या होता है, बाबर आ जाता है, लोधी को बता दिया जाता है कि युद्ध होएगा। तो ठीक है, चलो भाई युद्ध के लिए मैदान फिक्स करो। तो ये पानीपत का मैदान युद्ध के लिए फिक्स कर दिया। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इन दोनों का होएगा आईपीएल भाई यहाँ पे। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है, इन दोनों का युद्ध होता है। अब युद्ध कैसे होता है, इसमें क्या क्या कुछ खास बातें होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो बाबर के पास उस समय 12,000 तो सैनिक थे, 12,000 सैनिक थे, और बाबर के पास उस समय तोप थी। भारत में तोप का सबसे पहले इस्तेमाल बाबर ने ही किया था, याद रखना इस चीज़ को। और जो बाबर के तोपची थे, तोपची मतलब जो तोप चलाने वाले थे, वो थे अली और मुस्तफ़ा। अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के उस समय के तोपची थे, यानी कि जो तोप चलाते थे बाबर की। अली और मुस्तफ़ा ये बाबर के तोपची थे। तो आ जाते हैं भाई युद्ध में। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये बाबर का युद्ध था, ये बाबर का आक्रमण था, ये 5वां आक्रमण था। बाबर का ये 5वां आक्रमण था भारत पर, यानी कि इससे पहले वो 4 आक्रमण कर चुका था, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो इस युद्ध में एक खास बात थी कि तोप का इस्तेमाल हुआ, और दूसरी खास बात ये थी बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा पद्धति का उपयोग किया था। तुलगमा पद्धति, अब हम समझेंगे ये तुलगमा पद्धति होती क्या है। देखो क्या होता है तुलगमा पद्धति। ठीक है, युद्ध का टाइम टिक गया और चलो भाई लड़ाई करते हैं। और ये बात है 21 अप्रैल 1526 की। कब की बात है? 21 अप्रैल 1526 की। आमतौर पर क्या होता है, तारीख नहीं पूछी जाएगी युद्ध में, सिर्फ सन पूछा जाएगा, इसको याद रखना 1526 में। तो हम पढ़ेंगे तुलगमा पद्धति क्या होती है। तुलगमा पद्धति क्या होती है, तोप का तो आपको पता ही है। तो बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, तो बाबर ने अपने सैनिक ऐसे खड़े कर दिए। ये होती है तुलगमा पद्धति कि यानी कि कम सैनिक भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे। और बाबर खड़ा हो गया यहाँ पर, ये खड़ा हो गया भैया अली, ये हो गया मुस्तफ़ा, जो तोपची थे, ये बाबर की सेना। और जो इब्राहिम लोधी की सेना थी वो ऐसे अपना सिंपल खड़ी थी। ये होती है तुलगमा पद्धति, यानी कि जो सामने वाला युद्ध करने वाला है, ये इब्राहिम लोधी की सेना ऐसी सीधी लाइन में खड़ी थी, और ये खड़ा था इब्राहिम लोधी, ये खड़ा था इब्राहिम लोधी, और बाबर खड़ा था यहाँ, बाबर खड़ा था यहाँ। तो होता क्या है देख लो। एक तो आप लोग थोड़ा इसमें समझ ही पा रहे होंगे कि लोधी और बाबर में मतलब खड़े होने के तरीके में उनका कैसा क्या प्रयास रहा। बाबर खड़ा है अपनी सेना के पीछे, यानी कि ऐसा लगता है मतलब उसकी सेना ऐसे खड़ी, ऐसे खड़ी और ऐसे खड़ी। ऐसा लगा कि इसकी सारी सेना पीछे से भी भरी हुई है, लेकिन वो तो खाली थी, एम्प्टी थी। और इब्राहिम लोधी के जितने थे वो सारे दिख ही रहे थे कितनी की उसके पास सेना है। तो होता क्या है, इनके बीच युद्ध शुरू हो जाता है, यानी कि युद्ध के बैंड जो बाजे थे वो बज जाते हैं। तो होता क्या है, उसके बाद बाबर ने क्या किया, युद्ध शुरू किया। इन दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अली और मुस्तफ़ा ने अपनी तोप का कमाल दिखाया, तोप के गोले दागे इनकी सेना के ऊपर। तो होता क्या है, इसमें इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाता है।
इब्राहिम लोधी मारा गया इस युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, जो पानीपत हरियाणा में पड़ता है। तो इब्राहिम लोधी मारा गया। तो उसके बाद क्या होता है, इस युद्ध से जुड़े कुछ मेन तथ्य हैं। ये युद्ध जो चला था वो चला था 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे चला। एक फिल्म के जितना भी नहीं चला जितने की फिल्म होती है अपनी बॉलीवुड की। 2.5 घंटे में निपटा दिया था इब्राहिम लोधी को बाबर ने, केवल 12,000 सैनिकों के साथ। ठीक है, तो और इसके बाद क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था इब्राहिम लोधी, मेन पार्ट है ये। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया। युद्ध के मैदान में मारे जाने वाला एकमात्र शासक इब्राहिम लोधी था। तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई थी। उसके बाद हम सेकंड लड़ाई पढ़ेंगे, द्वितीय तृतीय सारी लड़ाई हम पढ़ेंगे। तो इसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोधी और किसके बीच में हुआ था, बाबर के बीच में। बाबर कहाँ का था, बाबर काबुल का शासक था। उसको बुलाया गया था राणा सांगा और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के द्वारा। तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच युद्ध होता है, युद्ध का मैदान तैयार होता है पानीपत में। चलो भाई पानीपत में भिड़ना है, वहाँ पर हमें लड़ाई करनी है। बाबर के पास तोप थी और तुलगमा पद्धति थी। तुलगमा पद्धति मैंने आपको समझाई है कैसे क्या होती है। तो ऐसे करके इनके बीच युद्ध हुआ। युद्ध 2.5 घंटे तक चला। 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था, याद रखना। 2.5 घंटे चला और इसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया। तो उसके बाद बाबर ने आगे कौन कौन से युद्ध किए, कितने युद्ध उसने जीते। बाबर ने बहुत युद्ध करे, मतलब उसकी आधे से ज़्यादा जिंदगी युद्ध में ही निकल गई। तो इस प्रकार वहाँ मुगल वंश का क्या हुआ, शुरुआत हुई। लोधी वंश खत्म होकर के क्या हुआ, मुगल वंश शुरू हुआ उसके बाद। ठीक है, तो ये था पूरा पानीपत की प्रथम लड़ाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।